जिस मेथड में केमिकल्स को यूज करके इंसेक्ट्स की पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जाता है उस मेथड को कहा जाता है केमिकल कंट्रोल ऑफ इंसेक्ट्स। मेनली 3 कैटेगरीज हैं केमिकल्स की जिन्हें यूज किया जाता है, दैट इज पेस्टिसाइड्स, अट्रैक्टेंट्स एंड रेपेलेंट्स। पहले हम पढ़ने जा रहे हैं पेस्टिसाइड्स को। साइड वर्ड का मीनिंग होता है किल करना। जो भी केमिकल्स पेस्ट्स को किल करते हैं दे आर कॉल्ड एज पेस्टिसाइड्स। पेस्ट्स डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं, जैसे कि इंसेक्ट्स, नेमाटोड्स, रोडेंट्स या रैट्स, फंजाई, वीड्स। जो भी केमिकल्स इंसेक्ट्स को किल करते हैं दे आर इंसेक्टिसाइड। जो नेमाटोड्स को किल करते हैं दे आर नेमाटिसाइड। रोडेंट्स को किल करने वाले केमिकल्स रोडेंटिसाइड। फंजाई को किल करने वाले फंजाईसाइड। ऐसे ही वीड्स को किल करने वाले वीडिसाइड। इन सब में से हमें इंसेक्टिसाइड को डिटेल में पढ़ना है। इंसेक्टिसाइड्स के कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। पैरिस ग्रीन जो कि एक आर्सेनिक बेस्ड पिगमेंट है, इसे 1867 में यूज किया गया था पहली बार टू किल कोलार्डो बिटल। इसके अलावा डीडीटी दैट इज डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन 1939 में इसे पहली बार इंसेक्टिसाइड की तरह यूज किया गया। कुछ फॉस्फोरस इंसेक्टिसाइड्स पे यूज किए जाते हैं। पायरिथ्रम इज ऑल्सो यूज्ड एज इंसेक्टिसाइड। सल्फर एंड आर्सेनिक बेस्ड कंपाउंड्स होते हैं जो इंसेक्टिसाइड की तरह यूज किए जाते हैं। Then next is characteristics of insecticides. Insecticides should be easily available. ज्यादा कॉस्टली नहीं होने चाहिए, चीप होने चाहिए और इफेक्टिव होने चाहिए। इफेक्ट क्या है इनका? इंसेक्ट्स को ये किल कर पाए। दूसरे ऑर्गेनिजम्स के लिए सेफ होने चाहिए और यूनिफॉर्मली स्प्रेड हो जाने चाहिए जहां हम इन्हें अप्लाई कर रहे हैं वहां पर, और ये कोई हार्मफुल रेजिड्यू ना छोड़ें। इसके अलावा इनमें कोई केमिकल चेंज ना हो ओवर टाइम, मतलब ये स्टेबल हो। ऐसा ना हो कि केमिकल चेंज हो, इनकी टॉक्सिसिटी कम हो जाए, तो टॉक्सिसिटी अगर कम हो जाएगी तो फिर इनके एप्लीकेशन का कोई फायदा ही नहीं रहेगा, इंसेक्ट इनसे मरेगा ही नहीं। और दे शुड बी इजी टू हैंडल। नेक्स्ट, ये डिग्रेडेबल भी होने चाहिए। तो ये हो जाते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंसेक्टिसाइड्स। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इंसेक्टिसाइड्स। इंसेक्टिसाइड को ब्रॉडली 2 कैटेगरीज में रखा गया, इनऑर्गेनिक कंपाउंड एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड को फर्दर डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। पहले हम पढ़ रहे हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड या इनऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड्स। इनऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड्स जैसे कि आर्सेनिकल्स आर्सेनिक बेस्ड कंपाउंड्स हैं। इनमें आर्सेनिक बहुत ज्यादा अमाउंट में होता है। ये फर्दर 2 कैटेगरीज में डिवाइड किए जा सकते हैं, वाटर इनसोल्यूबल आर्सेनिकल्स एंड वाटर सोल्यूबल आर्सेनिकल्स। पहली कैटेगरी देखिए, वाटर इनसोल्यूबल आर्सेनिकल्स। ये पानी में तो डिसॉल्व नहीं होंगे बट ये इंसेक्ट्स के डाइजेस्टिव सिस्टम में सॉल्यूबल होंगे, तो इंसेक्ट्स को ये किल कर देंगे। इनका डिसएडवांटेज ये है कि ये हार्मफुल रेजिड्यूज छोड़ते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी वाटर सोल्यूबल आर्सेनिकल्स की, ये पानी में डिसॉल्व हो जाएंगे। तो अब देखिए, मान लीजिए ये किसी क्रॉप फील्ड में स्प्रे किए जा रहे हैं, तो उस फील्ड में पानी में ये सॉल्यूबल है, उस पानी को वो जो प्लांट वहां पे उग रहे हैं वो भी अब्सॉर्ब करेंगे। उन प्लांट्स के लिए ये टॉक्सिक हो सकते हैं, यानी ये फाइटोटॉक्सिक हैं। सो ये एक इनका डिसएडवांटेज है कि ये इंसेक्ट्स को तो किल करेंगे ही करेंगे, साथ साथ प्लांट्स के लिए भी टॉक्सिक हैं, उनको भी किल कर देंगे। कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं आर्सेनिकल्स के। सोडियम आर्सेनेट, ये आर्सेनिकल है। इसके अलावा आर्सेनिक पेंटॉक्साइड, पैरिस ग्रीन इज ऑल्सो आर्सेनिकल। ये सभी मेनली डाइजेस्ट को इन्फेक्ट करते हैं, स्टमक पॉइजन है ये सारे। इनको पॉइजन बेट की तरह यूज किया जाता है।
जैसे कि मान लीजिए आपको रैट को किल करना है, तो आप क्या करते हैं, एक खाने की चीज के ऊपर पॉइजन लगाकर रख देते हैं। रैट उस खाने की चीज की तरफ अट्रैक्ट होता है। जिस भी चीज की तरफ कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म अट्रैक्ट होता है उसको खाने के लिए, उस खाने की चीज को बेट कहा जाता है। इस बेट पर पॉइजन लगाकर रख दिया तो ये हो गया पॉइजन बेट। पॉइजन बेट को जब वो इंगल्फ करेगा तो उसकी डेथ हो जाएगी। वैसे ही आर्सेनिकल्स को भी इंसेक्ट्स को किल करने के लिए एज पॉइजन बेट यूज किया जाता है। देन नेक्स्ट कैटेगरी पर आ जाते हैं फ्लोरीन कंपाउंड्स पर। नेक्स्ट टाइप ऑफ इनऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड, फ्लोरीन कंपाउंड्स। ये चीपर होते हैं और टॉक्सिक भी थोड़े कम होते हैं, फ्लोरीन के बने हुए हैं। इनको भी पॉइजन बेट्स और स्टमक पॉइजन की तरह यूज किया जाता है। एग्जाम्पल्स आर सोडियम फ्लोराइड, सोडियम फ्लोरोसिलिकेट, बेरियम फ्लोरोसिलिकेट। नेक्स्ट वन इज सल्फर एंड इट्स कंपाउंड्स। सल्फर और इसके कंपाउंड्स बहुत ज्यादा रेजिड्यूज लीव करते हैं। इसके अलावा इनकी फाउल स्मेल होती है। जिन कपड़ों को पहनकर इन्हें स्प्रे किया जाता है उन कपड़ों पर ये स्टेन छोड़ देते हैं और सीड जर्मिनेशन एडवर्सली इफेक्ट होती है इसकी वजह से। सो इन्हें इन डिसएडवांटेजेस की वजह से बहुत कम यूज किया जाता है एज इंसेक्टिसाइड। देन phosphorus compounds like zinc phosphide is popularly used as poison bait to control rat, locust, crickets, moles, इन सब के लिए यूज किया जाता है। देन सोडियम कंपाउंड्स को एज एक्यारीसाइड यूज किया जाता है। एक्यारीसाइड्स वो केमिकल्स हैं जो ऑर्डर एक्केरीना के मेंबर को किल करते हैं। एक्केरीना के मेंबर्स होते हैं टिक्स, माइट्स, सो एक्केरीन्स को ये किल करते हैं। इसके अलावा सोडियम कंपाउंड्स सिस्टेमिक पॉइजन की तरह काम करते हैं। सिस्टेमिक पॉइजन वो पॉइजन होता है जो इंसेक्ट प्लांट से अब्सॉर्ब करते हैं। प्लांट के ऊपर इन्हें स्प्रे कर दिया जाता है, जब इंसेक्ट्स प्लांट को खाने लगते हैं तो इनको भी अब्सॉर्ब कर लेते हैं। बोरोन कंपाउंड्स को यूज किया जाता है टू कंट्रोल लार्वे ऑफ मॉस्किटोज, मैगेट्स ऑफ हाउस फ्लाई, लाइक बोरिक एसिड। ये एक बोरोन कंपाउंड है, पॉपुलरली इसको यूज किया जाता है। देन थैलियम कंपाउंड्स। थैलियम कंपाउंड्स को एज पॉइजन बेट यूज किया जाता है शुगर के साथ मिक्स करके, और एंट्स को कंट्रोल करने के लिए इन्हें यूज किया जाता है जनरली। एंटीमनी कंपाउंड्स, इनको भी एज पॉइजन बेट शुगर के साथ मिक्स करके यूज किया जाता है, स्वीटेंड पॉइजन बेट की तरह यूज किया जाता है। और फ्रूट फ्लाइज को ये कंट्रोल करता है। एग्जाम्पल ऑफ एंटीमनी कंपाउंड इज पोटेशियम एंटीमोनाइल टार्टरेट। इससे ऑब्टेन किया जाता है एंटीमनी ऑक्साइड को एसिड पोटेशियम टार्टरेट के साथ हीट करके। नेक्स्ट, अब ये हम पढ़ चुके हैं सभी इनऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड्स। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये डिफरेंट टाइप्स के हैं, जैसे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ बॉटनिकल ओरिजिन, ये प्लांट से डिराइव्ड होते हैं, जैसे कि निकोटिन। निकोटिन एक ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड है जो कि प्लांट निकोटियाना टोबैकम से ऑब्टेन किया जाता है। ये एक नर्व पॉइजन है, मतलब इंसेक्ट के नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करता है, नर्वस सिस्टम को डैमेज करता है और उसकी डेथ हो जाती है। अदर एग्जाम्पल इज पायरिथ्रम। पायरिथ्रम इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम फ्लावर ऑफ क्राइसेंथेमम, फ्लावर ऑफ क्राइसेंथेमम रोजियम। नेक्स्ट, रोटिनॉन। रोटिनॉन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम रूट ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स। ये स्टमक पॉइजन है और नर्व पॉइजन भी है, मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम और नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करता है। नेक्स्ट, नीम। इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अजाडी रेक्टा इंडिका, दैट इज नीम प्लांट।
इसे एज इंसेक्ट रेपेलेंट यूज किया जाता है, या फिर गोडाउन्स में जब ग्रेन्स को स्टोर किया जाता है उनको पेस्ट से बचाने के लिए भी नीम को यूज किया जाता है। नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड इज हाइड्रोकार्बन ऑयल्स। हाइड्रोकार्बन ऑयल्स एक्चुअल में मिनरल ऑयल्स होते हैं। मिनरल ऑयल डिराइव्ड फ्रॉम सेडिमेंट्री रॉक। ये यूज किए जा सकते हैं इमल्शंस की फॉर्म में। इमल्शंस मतलब दो ऐसे लिक्विड्स का मिक्सचर जो लिक्विड इमिसिबल हो, एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं होते। प्योर फॉर्म में हाइड्रोकार्बन ऑयल्स फाइटोटॉक्सिक होते हैं, मतलब कि प्लांट के लिए टॉक्सिक होते हैं। इनको एज स्प्रे ऑयल यूज किया जा सकता है। स्प्रे की फॉर्म में मतलब बना के रख देंगे, स्प्रे करा जाएगा प्लांट्स के ऊपर। डोरमेंट ऑयल यूज किया जा सकता है। डोरमेंट ऑयल वो ऑयल है जिसको डोरमेंट सीजन में पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है। समर ऑयल्स जिनको समर सीजन में यूज किया जाता है। देन नेक्स्ट कैटेगरी इज सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड या सिंथेटिक ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड्स। सिंथेटिक मतलब ये आर्टिफिशियली डिराइव्ड है, ऑर्गेनिक मतलब इनमें कार्बन और हाइड्रोजन है। तो आर्टिफिशियली डिराइव्ड ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड्स आर कॉल्ड एज सिंथेटिक ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड। पहला ऐसा कंपाउंड जो आर्टिफिशियली डिराइव करके एज इंसेक्टिसाइड यूज किया गया था दैट वाज डाई नाइट्रोक्रिसोल। अब कुछ डिफरेंसेस के बेस पर सिंथेटिक ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड्स को डिफरेंट कैटेगरीज में रखा गया है। जैसे कि पहली कैटेगरी है ऑर्गेनो क्लोरीन कंपाउंड्स। अब देखिए नेम से क्या क्लियर हो रहा है, ऑर्गेनो, ऑर्गेनिक है मतलब कार्बन और हाइड्रोजन है, और साथ में क्लोरीन भी है, क्लोरीन। अब जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं मतलब हाइड्रोजन और कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं उन्हें हाइड्रोकार्बन्स कहा जाता है। तो ये हाइड्रोकार्बन्स हैं, ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जिसमें क्लोरीन भी प्रेजेंट है। सो दीज आर आल्सो कॉल्ड एज क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन्स। Example of chlorinated hydrocarbons is DDT, that is dichloro diphenyl trichloroethane। इसका स्ट्रक्चर आपको याद रखना है। ये है इसका स्ट्रक्चर। अब देखिए डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल आपको याद रखना है दैट इज BHC, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। बेंजीन रिंग है, 6 की 6 पोजीशन पर क्लोरीन, ये हो गया बेंजीन हेक्साक्लोराइड। अदर एग्जाम्पल ऑफ क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन इज क्लोरीनेटेड टर्पीन। इसका एग्जाम्पल है टोक्साफिन। देन साइक्लोडाइन इंसेक्टिसाइड्स होते हैं, ये भी क्लोरीनेटेड है, हाईली क्लोरीनेटेड है इनफैक्ट। साइक्लिक है इसलिए साइक्लो बोला, 2 पोजीशन पे इन होता है इसलिए साइक्लोडाइन हो गई है। इस साइकिल में बहुत सारी जगहों पर क्लोरीन प्रेजेंट होता है, सो दिस इज कॉल्ड एज अ हाईली क्लोरीनेटेड कंपाउंड। एग्जांपल इज एल्ड्रिन और डाई एल्ड्रिन। ये हो गई सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड की पहली कैटेगरी। नेक्स्ट कैटेगरी इज सेकंड इज कार्बामेट्स। कार्बामेट्स बने होते हैं कार्बामिक एसिड और डाइहायो कार्बामिक एसिड से, इन दोनों से मिलकर बनते हैं ये। एग्जाम्पल ऑफ कार्बामेट इज कार्बेराइल, कार्बोफ्यूरैन, एल्डी क्रैब, एल्डी क्रैब। नेक्स्ट थर्ड कैटेगरी पर आ जाइए सिंथेटिक ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड की, ऑर्गेनो फॉस्फोरस कंपाउंड। अभी आपको पता चल गया होगा, ऑर्गेनो मतलब कार्बन हाइड्रोजन, फॉस्फोरस
ये तीनों मिलकर ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड्स बनाते हैं। एग्जाम्पल इज मेलाथियन, पैराथियन, डायाजीनोन। Then fourth category is organo sulfur compounds. Organo कार्बन एंड हाइड्रोजन है, सल्फर भी प्रेजेंट है। एग्जाम्पल है सल्फिनोन, जेनिटोल। देन एक और कैटेगरी है सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, दैट इज फिक्स्ड ऑयल, फिक्स्ड ऑयल एंड सोप। ये एक्चुअल में जो सोप प्रिपेयर करते हैं जब, तो जो बेस यूज किया जाता है दैट बेस इज कॉल्ड एज फिक्स्ड ऑयल और सोप। एग्जाम्पल कास्टर ऑयल यूज करा जाता है या फिर लिंसीड ऑयल यूज करते हैं। नेक्स्ट ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड इज फ्यूमिगेंट्स। फ्यूमिगेंट्स गैसियस ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड्स होते हैं। ये इंसेक्ट्स को उनके रेस्पिरेटरी सिस्टम को इफेक्ट करके किल करते हैं, एंटर करते हैं। ये उनकी बॉडी के ऊपर स्पाइरेकल्स प्रेजेंट होते हैं, पोर्स होते हैं, उसके थ्रू एंटर करते हैं बॉडी में, रेस्पिरेटरी सिस्टम में, और उनको किल कर देते हैं। एक आइडियल फ्यूमिगेंट के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं वो देखते हैं। एक अच्छा फ्यूमिगेंट वो है जो कि रूम टेम्परेचर पर वेपोराइज हो जाए, मतलब गैसियस स्टेट में हो। इसके अलावा उसकी हाई पेनिट्रेटिंग कैपेसिटी हो, मतलब इंसेक्ट की बॉडी के अंदर अच्छे से वो पेनिट्रेट कर जाए, एब्जॉर्ब हो जाए। थर्ड, इट शुड बी सेफ फॉर अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ऐसा हो कि ये सिर्फ इंसेक्ट्स को ही किल करे, ऐसा ना हो कि दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को भी किल करने लगे। तो दूसरों के लिए सेफ होना चाहिए, दैट विल बी आइडियल फ्यूमिगेंट। अब इसको यूज करते हुए क्या क्या प्रिकॉशंस आपको लेनी है। फर्स्ट प्रिकॉशन इज, जो भी ये काम कर रहा है, फ्यूमिगेशन वर्क जिसको दिया जा रहा है, दैट शुड बी अ ट्रेन्ड पर्सन। उसने ऐसा पहले कर रखा हो, उसको पता हो सब कुछ। सेकेंडली, जहां फ्यूमिगेशन परफॉर्म की जा रही है दैट रूम शुड बी एयर टाइट। एंड वन मोर थिंग टू बी नोटेड इज, आपको आइडियल डोजेज में ही फ्यूमिगेंट उस रूम में लगाना है। ऐसा ना हो कि आप बहुत कम लगाएं तो कोई फायदा नहीं होगा, और बहुत ज्यादा कर दिया तो टॉक्सिक हो जाएगा। सो ये ध्यान रखना है। एग्जाम्पल्स ऑफ फ्यूमिगेंट्स आर CCl4, HCN, नेफ्थलिन, फॉस्फिन, क्लोरोपिक्रिन, ये सभी फ्यूमिगेंट्स हैं। अब ये हम पढ़ चुके हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इंसेक्टिसाइड्स बेस्ड ऑन देयर नेचर, यानी इनऑर्गेनिक हैं या ऑर्गेनिक हैं, एंड बेस्ड ऑन द प्लेस फ्रॉम वेयर दे आर डिराइव्ड, मींस प्लांट बेस्ड हैं, आर्टिफिशियल हैं। नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ इंसेक्टिसाइड बेस्ड ऑन मोड ऑफ एंट्री, किस तरह से ये बॉडी में एंटर हुए हैं उसके बेस पर। सो दे कैन बी स्टमक पॉइजन, कॉन्टैक्ट पॉइजन और सिस्टेमिक पॉइजन। अगर इंसेक्टिसाइड इंसेक्ट की बॉडी में इंजेक्शन की वजह से एंटर हुआ है तो उसे बोलते हैं स्टमक पॉइजन। अगर टच के थ्रू ये बॉडी में एंटर हुआ है देन इट इज कॉन्टैक्ट पॉइजन। और अगर इंसेक्ट जब प्लांट के सेल सैप को सक कर रहा था तब उसकी बॉडी में एंटर हुआ है तो इसे बोलेंगे सिस्टेमिक पॉइजन। फिर आ जाइए स्टमक पॉइजन पर। बॉडी के अंदर इंजेक्शन के थ्रू एंटर हुआ है, मतलब फूड से ही एंटर हुआ होगा, जब इंसेक्ट खाना खाने लगा होगा तब ये बॉडी में एंटर हुआ होगा। तो इसे अगर हमने सप्लाई करना है, इंसेक्ट को देना है, तो फूड के ऊपर स्प्रिंकल करिए और दे दीजिए। कॉन्टैक्ट पॉइजन टच से गया है अंदर, तो इंसेक्ट की बॉडी के सरफेस पर जो स्पाइरेकल्स होते हैं उनके थ्रू एब्जॉर्ब हो गया, या बॉडी के सरफेस से ही एब्जॉर्ब हो गया, मतलब कांटेक्ट में किसी तरह ले आइए इंसेक्ट के, और ये इंसेक्ट के लिए फिर पॉइजनस होगा। सिस्टेमिक पॉइजन ये देना है तो आप क्या करिए, जिस भी प्लांट को इंसेक्ट खा रहा है उस प्लांट के ऊपर ये स्प्रे कर दीजिए। तो जब प्लांट के सेल सैप को इंसेक्ट सक करेगा अपने पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट से, तो इससे भी वो साथ साथ सक कर लेगा।
और ये इंसेक्ट की बॉडी में जाएगा, उसको किल कर देगा। सो इस तरह से वाया स्प्रेइंग ऑन प्लांट इसे दिया जा सकता है। एग्जाम्पल ऑफ स्टमक पॉइजन इज पैरिस ग्रीन, बोरेक्स, सोडियम फ्लोराइड। Example of contact poison is DDT, BHC, Endrin. Systemic poison is carbofuran, phosphomidone. Next is classification of insecticides based on mode of action. पहला है प्रोटोप्लाज्मिक पॉइजन। नाम से क्लियर है, ये क्या करेगा, इंसेक्ट के सेल का जो प्रोटोप्लाज्म होगा, लिविंग मैटर होगा, लिविंग कंटेंट होगा, उसको इफेक्ट करने वाला है, उसके लिए पॉइजनस है। करेगा क्या, ये एक्चुअल में प्रोटोप्लाज्म में जो प्रोटीन्स होते हैं उनकी प्रेसिपिटेशन करवा देगा, तो इंसेक्ट की डेथ हो जाएगी। रेस्पिरेटरी पॉइजन, रेस्पिरेटरी सिस्टम को इफेक्ट करेगा और इंसेक्ट के को सफोकेट कर देगा। फिजिकल पॉइजन, कोई फिजिकल डिसऑर्डर कॉज करेगा इंसेक्ट में। नर्वस या नर्व पॉइजन, ये एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज एंजाइम को, एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज एंजाइम को इनएक्टिवेट कर देता है। तो अगर ये एंजाइम नहीं बनेगा तो नर्व इम्पल्स भी रुक जाएगी, तो नर्वस सिस्टम को एक तरह से डैमेज कर रहा है, तो ये नर्व पॉइजन की तरह काम कर रहा है। अब ये हम देख चुके हैं पेस्टिसाइड्स के अंडर इंसेक्टिसाइड्स को, इसकी सारी डिटेल विद क्लासिफिकेशन हम पढ़ चुके हैं, और सभी जो पेस्टिसाइड्स रह गए हैं इसकी ज्यादा डिटेल में हमें नहीं जाना है। नेक्स्ट अब देख रहे हैं कुछ और सब्सटेंसेस, जैसे कि इंसेक्ट अट्रैक्टेंट्स। ये कुछ ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो कि इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं, नाम से ही क्लियर है। अट्रैक्ट करते कैसे हैं, इनमें ऐसा क्या होता है, अपनी स्मेल की वजह से ये अट्रैक्ट करते हैं। डिफरेंट टाइप्स के इंसेक्ट अट्रैक्टेंट्स होते हैं, जैसे कि केमिकल्स या फिर फेरोमोन्स, कुछ आवाजें होती हैं जो इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करती हैं, साउंड्स, और लाइट भी इंसेक्ट को अट्रैक्ट करती हैं। इनको पढ़ने से पहले आपको ये याद रखना है कि इंसेक्ट अट्रैक्टेंट बहुत ज्यादा स्पेसिफिक होते हैं, मतलब कि एक ही स्पीशीज के इंसेक्ट को ये अट्रैक्ट करते हैं। एक टाइप का इंसेक्ट अट्रैक्टेंट एक ही टाइप की स्पीशीज ऑफ इंसेक्ट को अट्रैक्ट करेंगे, स्पीशीज स्पेसिफिक है मतलब। अब आ जाते हैं इनकी टाइप्स पर। पहले है केमिकल इंसेक्ट अट्रैक्टेंट, जैसे कि फॉर्मेल्डिहाइड या फिर यूगिनॉल, अमोनिया, दीज आर केमिकल इंसेक्ट अट्रैक्टेंट। नेक्स्ट इज फेरोमोन्स। फेरोमोन्स ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि एक ही स्पीशीज के मेंबर, जैसे ये मान लीजिए हैं कॉकरोचेस हैं, ये सभी डॉट कॉकरोचेस को रिप्रेजेंट कर रही है। तो अब देखिए क्या होगा, कॉकरोचेस का एक पार्टनर अपने दूसरे पार्टनर को अट्रैक्ट करने के लिए फेरोमोन्स सिक्रीट करता है एनवायरनमेंट में। तो ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो कि एक ही स्पीशीज के दूसरे ऑर्गेनिज्म को अट्रैक्ट करने के लिए, दूसरे मेट को अट्रैक्ट करने के लिए सिक्रीट किए जाते हैं। देन साउंड्स, कुछ साउंड्स होती हैं जो मॉस्किटोज को, कुछ पर्टिकुलर साउंड्स मॉस्किटोज को, मोथ्स को अट्रैक्ट करती है। देन लाइट वेव्स, ये भी मॉस्किटोज को अट्रैक्ट करती हैं। ये तो आपने देखा होगा कि लाइट के अराउंड बहुत ज्यादा मॉस्किटोज इकट्ठे हो जाते हैं, सो इट इज ऑल्सो अट्रैक्टेंट। नेक्स्ट इंसेक्ट रेपेलेंट की बात करते हैं। ये भी नेम से क्लियर है, ये वो केमिकल्स हैं जो कि इंसेक्ट्स को दूर भगाते हैं। टाइप्स ऑफ इंसेक्ट रेपेलेंट आर फिजिकल इंसेक्ट रेपेलेंट, केमिकल रेपेलेंट, नेचुरल रेपेलेंट एंड सिंथेटिक रेपेलेंट। नेम से क्लियर है ये भी,
फिजिकल है, ये केमिकल है, ये नेचुरल है, नेचुरली ऑब्टेन्ड है, और ये आर्टिफिशियली बनाया गया है। एग्जाम्पल ऑफ इंसेक्ट रेपेलेंट्स आर कैम्फर ऑयल, बॉडी एक्स मिक्सचर और पायरिथ्रम, ये नेचुरल है, और क्रिसोल, ये सारे इंसेक्ट रेपेलेंट्स हैं। नेक्स्ट है एंटीफीडेंट्स या रिजेक्टेंट्स या फिर फीडिंग डेटरेंट्स। अब ये वाला टर्म देखिए, एंटीफीडेंट्स, ये क्या कह रहा है कि वो सब्सटेंसेस जो कि फीडिंग के एंटी हों, यानी फीडिंग के अगेंस्ट हों, दे आर कॉल्ड एज एंटीफीडेंट्स। दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज रिजेक्टेंट बिकॉज ये खाने को रिजेक्ट करवा रहे हैं, या फिर फीडिंग डेटरेंट, मतलब जो फीडिंग बंद करवा रहे हैं। बेसिकली ये करते क्या हैं, ये गस्टेटरी रिफ्लेक्सेस को इनहिबिट करते हैं, गस्टेटरी रिफ्लेक्सेस को रोकते हैं। गस्टेटरी रिफ्लेक्स दैट इज एसोसिएटेड विद टेस्ट। तो इंसेक्ट्स को कोई टेस्ट ही नहीं आता खाने में, उनको खाना बेकार चीज लगती है, मन ही नहीं कर रहा होता खाना खाने का। सो दे आर एंटीफीडेंट्स। एग्जाम्पल इज ट्रायाजीन्स और कार्बामेट्स, पायरिथ्रम, all of these are antifeedants. That's all.